जिस तरह हमने आपको पहले दिखाया कि आईटीबीपी के जवानों की तरफ से कौन कौन से हथियार, घातक हथियार जो इस वक्त एक्टिव हथियार हैं जो भारतीय सेना इस वक्त यूज़ कर रही है, चाहे हम इंसास राइफल की बात की जाए, चाहे LMG, कई ऐसे हथियार हैं जो इस वक्त भारतीय सेना जो है वो इन चीज़ों का यूज़ कर रही है। लेकिन अब आपको उस चीज़ की तरफ लेकर जाएंगे जिसे आईटीबीपी के जवान की तरफ से नहीं बल्कि पूरे जो जितने भी सेना है उनकी तरफ से ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जब जब संकट आता है, जब जब कहीं ना कहीं वॉर होता है, पानी में कुछ ना कुछ होता है, तो उसकी तरफ से भारतीय सेना की तरफ की क्या क्या चीज़ें की जाती है। मेरे साथ हैं संजय, आईटीबीपी के जवान। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो इस पोर्शन में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी अगर किसी प्रकार की आ जाती है तो उनका पता हम कैसे करते हैं। वो ये सारे इक्विपमेंट रखे हैं, इससे हम उनका पता करते हैं। मैं पहले आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा RBD किट पे। RBD किट क्या होती है कि अगर बाय इंटेंशन या कोई दुश्मन देश है अगर केमिकल वेपर फॉर्म में है तो उसका पता हम वेपर डिटेक्शन किट से करते हैं। अगर वही केमिकल वाटर में मिला दिया गया है तो उसका पता करते हैं हम वाटर पॉइजन डिटेक्शन किट। अगर पानी में किसी प्रकार का कंटामिनेशन है तो उसका पता करते हैं हम वाटर पॉइजन डिटेक्शन किट। तो दो प्रकार की चीज़ें हो गई थी। एक है अगर वेपर फॉर्म में हवा में अगर कंटामिनेशन है तो उसका पता करते हैं RBD किट, वेपर रेजिडुअल वेपर डिटेक्शन किट से। सेकंड है WPD का, अगर वाटर में है, वाटर पॉइजन डिटेक्शन किट। ठीक, ये तो हो गए केमिकल के। अब हम आगे चलते हैं। अगर रेडिएशन के फॉर्म में है, रेडिएशन का पता मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका ने जापान पे परमाणु अटैक किया था, तो वो रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी का एक एग्जांपल है। तो उसका पता रेडिएशन का पता करते हैं हम रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट। ये तीनों इक्विपमेंट रेडिएशन से संबंधित है, इनका पता हम इन इक्विपमेंट से करते हैं। पहला मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह, क्योंकि जैसे इस वक्त की अगर बात की जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच में वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। आपने जैसे बताया कि 1945 में अमेरिका ने जापान पे हमला किया, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फोड़ा गया जो न्यूक्लियर था। अच्छा, जो आपने बताया कि रेडियो एक्टिवेशन किस तरह ये यूज़ होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये है रेडिएशन डिटेक्शन इक्विपमेंट। अगर किसी एरिया में कहीं पे किसी देश ने कोई ग्रुप कर सकता है, इसका अटैक कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, ये जैसे ही रेडिएशन सर्वे मीटर है तो इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बैटरी चेक करेंगे। ये बैटरी चेक हो गई, इसके बाद हम इसके क्या करेंगे, इसकी रेंज सेट करेंगे। रेंज सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सबसे मिनिमम रेंज सेलेक्ट करेंगे। अगर ये नीडल उससे बढ़ जाती है, उसका कंप्लीट हो जाता है, तब हम क्या करेंगे, इसकी रेंज बढ़ाएंगे। तो ये इस प्रकार से अलग अलग रेडिएशन के डिटेक्शन इक्विपमेंट है। जैसे ये हो गया, ये बीटा और गामा, ये फिर से गामा का हो गया, ये अल्फा पार्टिकल हो गया। मतलब रेडिएशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ओके, दो प्रकार के हैं, एक पार्टिकल फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में। पार्टिकल फॉर्म में अल्फा, बीटा, और वेव फॉर्म में एक्स रेज और गामा रेज। अब उसी कंटामिनेशन को हम हमारे शरीर में नहीं फैले, उसके लिए हम PP का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसमें हमारे ओवर बूट आगे, इन बूटों को जो हमने बूट पहन रखे हैं उन्हीं बूट के ऊपर पहना जाता है। ओवर ग्लव्स हो गए, इसके अंदर हम कॉटन ग्लव्स पहनते हैं ताकि हम वर्किंग के टाइम पे हमारे हाथों में पसीना ना आए। तो ये ओवर ग्लव्स हो गए, ये ओवर बूट हो गए, ये हमारा रेस्पिरेटर है। अच्छा, ये जो सूट है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये रेस्क्यूअर यूज़ करेगा। जैसे कहीं पे एटॉमिक बम का हमला हो गया या कोई केमिकल का छिड़काव कर दिया है तो उस दौरान पहनेंगे हम इस सूट को। तो रेस्क्यूअर पहनेंगे ताकि जो लोग फंसे हुए वहाँ पे उनका रेस्क्यू करने के लिए। सर, जिस तरह आपने बताया कि जब जब खतरा मंडाता है, जब जब जहाँ भी न्यूक्लियर बम का किया गया, चाहे हम बात करें जो पहला टेस्ट था पोखरान में किया गया था और उसके बाद अमेरिका ने भी एटॉमिक बम किया। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि किस तरह जब कहीं ये चीज़ होती है, कहीं एटॉमिक, तो जो आम नागरिक है वो किस तरह रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं, अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने बॉडी पार्ट को क्या करना है, बचाना है। हमको जैसे कोई रियर स्किन है, सबसे पहले उसको ढकना है, मास्क पहनने की ज़रूरत करनी है। जैसे कहीं पे क्या है, अपने घरों में चले जाना है, जैसे गाड़ियाँ हैं, गाड़ी को इस्तेमाल करना है, गाड़ी के अंदर चले जाना है, अपने घर के शीशे, दरवाजे, खिड़कियाँ सब कुछ बंद कर देनी है। हमको सीधा मतलब ये है कि जो कंटामिनेटेड एयर है वो सांस के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। तो हमको कंटामिनेशन एयर से बचना है। ये और जिस तरह कहते हैं कि हाँ बंकर एक फ़ायदेमंद होता है, उसका क्या कारण है? और जब न्यूक्लियर कहीं ना कहीं हो तो कैसे इस चीज़ का क्या फ़ायदा क्या होता है उस चीज़ का?
बंकर एक छुपा वाला स्थान है जी। जहाँ पे हम क्या करते हैं, उस एयर को फिल्टर करके जो उसके अंदर लोग हैं, जो कंटामिनेटेड एयर है वो बाहरी होगी या जो रेडिएशन है वो बाहरी रह जाएगा, तो अंदर फिल्टर होके हवा जाएगी, तब हम उसको लेंगे ताकि कंटामिनेशन हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। बंकर का ये इस्तेमाल। अच्छा, तो ये जो ये सारा सामान है, ये फेस मास्क है ना, जो ये वाला? बिल्कुल रेस्पिरेटर है ये, ताकि जो रेडिएशन है वो अंदर ना आ सके, अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो मेरे साथ आईटीबीपी के जवान संजय, जिन्होंने बताया कि जब कहीं भी खतरा मंडाता है, एटॉमिक या न्यूक्लियर का अगर खतरा मंडाता है, तो किस तरह रेस्क्यू भारतीय जो सेना है वो किस तरह रेस्क्यू करते हैं। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जब कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा हो तो किस तरह जो आम नागरिक हैं वो अपने आप को किस तरह सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं रेडिएशन से बचाने के लिए। जो आप देख सकते हैं ये वो सूट है जो इस भारतीय आर्मी यूज़ करती है रेडिएशन से बचने के लिए। ये मास्क है, जब कहीं भी एटॉमिक बॉम्ब तो ज़्यादा आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि ये मास्क जो है ये पहना जाता है ताकि जो रेडिएशन से बचा जा सके। तो इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हैं, जहां आज भारतीय आईटीबीपी के जवानों की तरफ से एक एग्जीबिशन लगाई गई है, हथियार दिखाए गए, एलएमजी दिखाए गए, मोटार भी दिखाए गए, साथ में रेस्क्यू जो जहाँ रेस्क्यू किया जाता है वो भी चीज़। तो इस वक्त हम लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ इस वक्त ये जो चल रही है ये 2-4 दिन के लिए और चलेगी, और देख सकते हैं किस तरह से भारतीय सेना जो है लगातार इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा इंटरव्यू के साथ मैं अभिषेक मेहरा, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।